हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बताओ। औसत के आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और ये सारे सवाल आज हम इस क्लास में करेंगे और आपको जो शॉर्ट मेथड है वो भी आपको उसका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा और इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत जाना अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आपको पेपर में इस तरह का सवाल दिया जाएगा कि कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र है 15 वर्ष। विद्यार्थियों की औसत उम्र दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि एक शिक्षक को भी शामिल कर लें। अगर इसमें शिक्षक भी एक शामिल हो जाता है तो बताओ, उनका औसत हो जाता है 16 वर्ष। तो बताओ उस शिक्षक की उम्र कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो अगर आपको उस शिक्षक की उम्र जाननी है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो शिक्षक की उम्र जाननी है तो शिक्षक की उम्र बराबर आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है आपका 15 वर्ष है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके विद्यार्थियों की संख्या है इसकी गुणा करनी है पहले और दूसरे औसत के अंतर से। पहले औसत था 15 और बाद में हो गया था 16, तो 16 माइनस 15 इन दोनों का अंतर और इसमें प्लस कर देंगे बाद वाले औसत को, जो टीचर को जोड़ने के बाद औसत आया था। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 16 माइनस 15 1 और प्लस में 16। तो 20 प्लस 16 आपका हो जाएगा 20 प्लस 30 36। तो उस टीचर की उम्र 36 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चों, एक बार फिर से समझ लो, मैं फॉर्मूला बना देता हूं। अगर आपको टीचर की उम्र जाननी है तो आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है दोनों एवरेज के डिफरेंस से, यानी कि दूसरा एवरेज A2 और पहला एवरेज A1, और उसमें आपको प्लस कर देना है दूसरे एवरेज को, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है अच्छे से तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग खुद ही दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब से आपसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी देखो 40 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। अध्यापक को सम्मिलित किया तो औसत उम्र 19 वर्ष हो गई। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, जैसे मैंने बताया टीचर की उम्र बराबर क्या करोगे, 40 छात्र है इनमें गुणा कर देना दोनों एवरेज के अंतर से, 19 माइनस 18 और फिर प्लस कर देना बाद के एवरेज को और आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आया है। ये इस तरह के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार 160 किलो था, शेष 5 लड़कों का 50 किलो है, तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा। देखो जब हम किसी भी संख्या का औसत या एवरेज निकालते हैं, औसत को एवरेज कहते हैं, तो एवरेज बराबर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे लड़कों की बात करें उनके भार की, तो हम क्या लिखते हैं, कुल भार, टोटल जितने भी लड़के हैं सभी का कुल भार लिखेंगे और भाग करेंगे कुल लड़कों की संख्या से, जितने भी यहाँ पर लड़के दिए गए हैं उनसे। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 20 लड़कों का औसत भार है 160 और 5 लड़कों का 50 किलो। और साथ ही अगर हमें कुल भार निकालना है, किसी भी वस्तु का कुल भार या कुल योग निकालना होता है, तो कुल भार बराबर हमें क्या करना होता है, कुल भार बराबर लड़कों की संख्या और गुणा में जितना भी उनका औसत आ रहा है। तो यहाँ पे 20 लड़कों का औसत है 160, तो 20 गुणा 160 करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32। तो ये आ गया 16 दूनी 32 और डबल जीरो, तो आपका 3,200 किलोग्राम तो आ गया यहाँ पर 20 लड़कों का भार। ये 20 लड़कों का भार है जो 20 बॉयज हैं। उसके बाद 5 लड़के और थे, तो यहाँ पे 5 बॉय का भी भार निकाल लेंगे। भार निकालने का कुल तरीका क्या होता है, टोटल औसत और जितने लड़कों का है, तो 5 गुणा 50 करेंगे, 50 पंजे कितना हो गया 250। तो यहाँ पर 5 लड़कों का भार हो गया 250 किलोग्राम और 20 लड़कों का भार था 3,200 किलोग्राम। हमसे पूछा था सभी लड़कों का औसत भार बताओ। तो सभी कुल कितने हो गए, 20 लड़के ये थे और 5 ये, तो टोटल कितने हो गए 25 लड़के। तो 25 बॉय का जो टोटल भार होगा वो इनको जोड़ देंगे 3200 और प्लस 250, तो हो जाएगा 3450 किलोग्राम। अब हमें तो बताना भाई एवरेज, और एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है कुल भार बटे में कुल लड़के। कुल भार कितना आया 3,450 किलो आया और कुल लड़के हमारे पास कितने थे यहाँ पर 25। इसको हल करेंगे, 5 से काटें, पंजो पंजो 25 और ये आपका 5 छंग 30, 5 निम 45 जीरो, और फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 बचा 1 19 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 अठे 40। तो कुल भार जो हो जाएगा सभी लड़कों का वो 138 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, एवरेज निकालना है तो कुल भार बटे कुल लड़के होगा, और अगर हमें कुल लड़कों का भार निकालना है तो कुल लड़कों का भार बराबर हो जाएगा एवरेज गुणा में कुल लड़के, यानी कि जितने लड़कों का एवरेज दिया गया है भार वो और कुल लड़कों गुणा करेंगे तो उन्हीं लड़कों का भार निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 10 संख्याओं का औसत 7 है, अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दी जाए तो नई संख्या का औसत मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो अगर उसने कहा प्रत्येक, यानी कि हर एक संख्या में, एवरी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरा हल नहीं करना। 10 संख्याओं का औसत था 7, तो इसी 7 में जितनी सभी संख्याओं से गुणा कर दी उस औसत में से गुणा कर दीजिएगा, 12 से 84, तो सभी संख्याओं का औसत 84 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप देखो 20 संख्याओं का औसत है 18, यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर भी 20 संख्याओं का जो औसत था वो पहले 18 था और हर एक प्रत्येक संख्या से 3 घटाया है। तो हमें क्या करना है, बस औसत में से हम उसी को घटा देंगे जो प्रत्येक संख्या में से घटाया था, वही हमारा नया औसत आ जाएगा 15। प्रत्येक 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब आपको लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, भाई लगातार प्रत्येक यानी कि 5 का, 6 का, 10 का, इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे 5 पूछ रहा है तो 5 में हम 1 प्लस कर देंगे, जितनी भी संख्या का पूछा है उसमें 1 प्लस कर देना है, तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपको प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है, तो प्रथम विषम संख्याओं का औसत जितनी विषम होती है वही उनका औसत भी हो जाता है। यहाँ पे प्रथम 4 विषम का पूछा है तो उनका औसत भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी है आपको इस तरह के सवाल आने चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाले सवाल समझ में आए कि नहीं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।